एक बार एक नवविवाहित गोपी नंदगांव में रहने आई। इस गोपी ने कृष्ण के नाम और उनके परम आकर्षक और अद्भुत गतिविधियों के बारे में सुना था, फिर भी उसे सीधे उन्हें देखने का सौभाग्य कभी नहीं मिला था। हर दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गायों को चराने के लिए जंगल में प्रवेश करते ही अपनी बांसुरी बजाते थे। उनकी बांसुरी वादन की ध्वनि सुनकर सभी व्रजवासी उनके सौंदर्य की अनुपम माधुर्य को देखने के लिए बहुत उत्सुक होकर राजपथ पर एकत्रित होंगे। कोई बालकनियों पर खड़ा हो गया तो कोई पेड़ पर चढ़ गया, कुछ रास्ते के पास खड़े हो गए तो कुछ खिड़कियों से झांक रहे थे। वह नवविवाहित गोपी भी वहां जाकर कृष्ण के दर्शन करना चाहती थी, पर उसकी सास ने उसे यह कहते हुए मना किया कि वहां का वह काला नाग तुम्हें डसेगा, अत तुम्हारा जाना उचित नहीं है। नवविवाहित दुल्हन ने तर्क दिया, आपकी बेटी वहां गई है तो आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? लेकिन सास ने फिर भी उसे अनुमति नहीं दी। इस रोक के बावजूद गोपी राजपथ के पास एक झाड़ी में जाकर उसके पीछे खड़ी हो गई। इस तरह उसे कृष्ण के दर्शन हो गए। कृष्ण ने उसके मन की बात समझकर एक बछड़े की पूंछ को थोड़ा सा मरोड़ दिया, जो दौड़कर उस नई गोपी के पास कूद गया और उसके पास आकर खड़ा हो गया। कृष्ण बछड़े के पीछे दौड़े और उसी स्थान पर पहुँचे। अपने सुंदर त्रिभंगलिता रूप में एक क्षण के लिए वहां खड़े होकर उन्होंने अपनी बांसुरी से उस गोपी की ठुड्डी को छुआ और फिर अपने दोस्तों के साथ भाग गए। नई गोपी अब कृष्ण के सुंदर रूप की मिठास में लीन थी। उसने अपनी बाहरी चेतना खो दी और कृष्ण के वन में प्रवेश करते ही निश्चल वहीं खड़ी रही। काफी समय बीत गया। जब वह घर नहीं लौटी तो उसकी सास उसे ढूंढती हुई आई। गोपियों के शरीर को हिलाकर उसकी सास रोई, जिसका मुझे डर था वही हुआ। तुम्हें उस काले नाग ने डसा है। वह गोपी को वापस घर ले आई और मिट्टी के बर्तन में रखी दही से छाछ बनाने का आदेश दिया। दुल्हन को अभी भी बाहरी चेतना नहीं आई थी, इसलिए उसने सरसों के बीजों से भरा एक बर्तन लिया और इसे दही के बर्तन के लिए भूलकर उन्हें मथना शुरू कर दिया। क्योंकि वह अपनी बाहरी चेतना में वापस नहीं आई थी, इसलिए वह कभी सरसों के बीज मथती थी और कभी नहीं। इसलिए कभी कर्कश ध्वनि होती थी और कभी कोई आवाज नहीं होती थी। जब सास ने यह देखा तो उसे मथने से रोक दिया और कुएं से पानी लाने का आदेश दिया। उसके सिर पर एक के ऊपर एक 3 मटके रखकर एक हाथ में पकड़ने के लिए रस्सी और दूसरे हाथ में एक छोटा बच्चा पकड़ने के लिए देकर उसने उसे पानी के लिए भेजा। दुल्हन कुएं पर गई और पानी भरने के लिए रस्सी तैयार की, लेकिन वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं थी, इसलिए वह बच्चे के गले में रस्सी बांधने लगी। दूसरी गोपियों ने, जो वहाँ पानी लेने आई थी, उसे रोक लिया और चिल्लाकर कहा, हाय हाय, क्या हुआ उसे? लगता है उस पर किसी भूत का साया है। स्थिति की वास्तविकता जानने वाली कुछ गोपियों ने कहा, नहीं, वह किसी भूत के वश में नहीं है, बल्कि नंद महाराज के पुत्र के पास है। यह मनमना भाव का एक उदाहरण है जो कृष्ण में पूर्ण लीन है। गोपियाँ कितनी बार अपने कान्हा में पूरी तरह लीन हो जाती और स्वयं को भी भूल जाती।